हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। आप अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे मतलब आप ये सीख चुके हो कि अकाउंट्स क्या होता है, आप ये जान चुके हो कि अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं। आज हम लोग ये सीखेंगे कि आप अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, अकाउंट्स को आप दिखाओगे कैसे, यानी कि सिंपल अकाउंट्स को आप बनाओगे कैसे। तो एक चीज़ देखो, एकदम दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो कि हम अकाउंट्स को मैक्सिमम 3 फॉर्म्स में दिखा सकते हैं, या तो जर्नल एंट्री पास करके, या फिर लेजर अकाउंट बना के, या फिर स्टेटमेंट बना के। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को बेसिकली हम लोग 3 फॉर्म में दिखा सकते हैं, या तो फिर जर्नल एंट्री पास करके, या तो लेजर अकाउंट्स बना के, या फिर स्टेटमेंट जैसे कि ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, BRS। ये स्टेटमेंट फॉर्म है किसी भी ट्रांजैक्शन को दिखाने का। तो एक चीज़ पहले आप इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जिस तरह आप जब ABCD सीखते हो तो आप ABCD सीखने के बाद ही वर्ड फॉर्मेशन में जाते हो, यानी कि किसी भी वर्ड को फॉर्म करने के लिए पहले आप ABCD सीखते हो। ठीक उसी तरह अगर आप हिंदी का कोई शब्द बनाना सीखना चाहते हो तो आपको वर्णमाला सीखना पड़ेगा, आपको स्वर, व्यंजन ये क्या है ये जानना पड़ेगा। उसी तरह इंग्लिश का वर्ड बनाने के लिए आपको वोवेल्स, काउंसोनेंट्स ये क्या होता है ये आपको जानना और सीखना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करने से पहले, अकाउंट्स को दिखाने से पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या है, रूल्स क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का, उसके बाद आप अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह अकाउंट्स को आप क्लासिफाइड कर सकते हो। आप अकाउंट्स को बेसिकली पहले 2 हिस्सा में क्लासिफाइड कर सकते हो, या आप कह सकते हो 2 हिस्सा में आप बांट सकते हो, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेसिकली रिलेट करता है हर वो अकाउंट से जो कोई पर्सन, इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और इम्पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को हम फिर 2 हिस्से में बांट सकते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? अकाउंट्स रिलेटिंग टू ऑल द टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ये आपका रियल अकाउंट में आ जाता है। और नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं? अकाउंट्स रिलेटिंग टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम एंड गेन। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस बिजनेस में होता है या जो भी इनकम या गेन होता है वो बेसिकली कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। तो इन शॉर्ट, account can be classified into 2 parts, personal account and impersonal account, and impersonal account can again be classified into 2 parts, real account and nominal account। अब हम इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। ओके, तो जैसा ही ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं कि हम लोग अकाउंट्स को बेसिकली 2 मेन हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट को फिर हम 3 हिस्से में क्लासिफाइड कर सकते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? अलाइव, हु आर लिविंग, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, अली अकाउंट, रमेश अकाउंट, रोहन अकाउंट, यानी कि शीला अकाउंट, सुनीता अकाउंट, यानी नाम से रिलेटेड जो भी अकाउंट है उनको हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? जो कोई इंस्टीट्यूशन या बॉडी से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे राज एंड कंपनी अकाउंट, ABC स्कूल अकाउंट, KL मॉल अकाउंट, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कोई इंस्टीट्यूशन या बॉडी को, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? जो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल रिप्रेजेंट करता है ओनर को, यानी कि ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो कैपिटल रिप्रेजेंट ओनर, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक उसी तरह ड्राइंग अकाउंट,
ड्रॉइंग मीन्स मनी और एनी गुड्स और एसेट्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्रॉइंग भी रिप्रेजेंट करता है ओनर को, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सब रिप्रेजेंट करता है पीपल, पर्सन को, इसीलिए इनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। उसी तरह आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी जो सैलरी जो अभी तक पे नहीं किए हैं, रिप्रेजेंट करता है वर्कर को। उसी तरह आउटस्टैंडिंग रेंट, ये रिप्रेजेंट करता है लैंडलॉर्ड को, क्योंकि अभी तक हमने रेंट पे नहीं किया है। तो दीज आर ऑल कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक उसी तरह अगर आप इम्पर्सनल अकाउंट को देखोगे तो इम्पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं? द अकाउंट विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट इज कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को हम फिर क्लासिफाई कर सकते हैं दो हिस्से में, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोलते हैं? अकाउंट्स रिलेटिंग टू ऑल टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एसेट्स, जैसे लैंड अकाउंट, प्लांट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कैश अकाउंट आर कॉल्ड रियल अकाउंट। दीज आर ऑल रियल अकाउंट बिकॉज दे आर टैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स को भी हम रियल अकाउंट के ही क्लासिफिकेशन में लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल अकाउंट। And what do you mean by nominal account? Nominal account are those accounts which represent or relates to all expenses and losses and all income and gain। यानी बिजनेस करते वक्त जो भी हम खर्च करते हैं, जिसे सैलरी पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, या किसी को कमीशन दे रहे हैं, रिपेयर चार्जेस पे कर रहे हैं, स्टेशनरी चार्जेस पे कर रहे हैं, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, इनकम। परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस है, सेल कर रहे हैं यानी इनकम है, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बेसिकली कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरह हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं।